पूर्वी भारत में खासकर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो कैमरे के माध्यम से जो तस्वीरें दिख रही होंगी, खासकर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के रहने वाले लोग पारंपरिक छौ नृत्य को जरूर जानते होंगे, जो कि देश ही नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन शायद कम ही लोगों को पता होगा कि पश्चिम बंगाल के जो है वो ग्राम में जो है वो यहाँ पर छौ नृत्य से संबंधित जो मुखौटा है, जो पारंपरिक वेशभूषा है, वो बनाया जाता है। और यह कला जो है वो आज से नहीं कई सदियों से चली आ रही है। क्योंकि चुनाव का मौका है, वैसे में लगातार अलग अलग राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं इन कलाकारों के पास। और नेताजी लोग तो हाथ जोड़कर आ ही रहे होंगे दादा वोट मांगने। हाँ, सब बढ़िया आ रहा है, प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो छौ नृत्य का आप लोग जो मुखौटा तैयार करते हैं, कब से ये परंपरा यहाँ चली आ रही है? परंपरा है, मेरा पिताजी से हम सीखा है, मेरा से लड़का सीख रहा है, उसका पिताजी परंपरा होकर आ रहा है। गर्व महसूस होता है कि आप लोगों के द्वारा जो ये विरासत को संजोग के रखा गया है, ये न सिर्फ पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बल्कि देश दुनिया में लोग जानते हैं कि छौ क्या होता है। सब पूरा भारतवर्ष विख्यात है, विदेश में भी जाता है। इसमें भी गांव का नाम है छो मुखौटा छो डांस, दोनों इसका इसी में गांव का विख्यात है। यहाँ पद्मश्री गंभीर सिंह पद्मश्री मिला है छो नाच के लिए। मुकुट के लिए नेपाल सूत्रधर मिला है पद्मश्री। गर्व महसूस होता है अपने आप? महसूस होता है कि हम लोग का कलाकार है, शिल्पी है। नेताजी लोग आते हैं तो भरोसा देते हैं कि बिल्डिंग बना देंगे, व्यवस्था देता है, कुछ करता नहीं, कोई देता है कुछ करता नहीं है। अच्छा, इस बार क्या हवा चल रहा है इधर? तीनों पार्टी का हवा चल रहा है, बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस। ज्यादा किसका? वो तो नहीं बोलने सके कौन पार होगा, कौन 19 होगा, कौन 20 होगा। तब तीनों पार्टी टक्कर दे रहा है। जोराफुल की कमलपुर? वो नहीं बोलने सकेगा अभी। अच्छा दादा, आप लोगों के लिए टीएमसी के लोगों ने भी कहा कि आप लोगों को जो है वो कॉम्प्लेक्स बना कर दिया जाएगा। अमित शाह भी पहुंचे थे तो बोले, तो सिर्फ आश्वासन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है कोई, अभी तक तो हुआ नहीं कोई काम। अभी कोई सब बोल रहा है अभी वोट का टाइम आ रहा है, सब अमुक कर देंगे, फल्ला कर देंगे, तुस्ता कर देंगे, लेकिन अभी तक कोई किया नहीं है। लेकिन वोट के टाइम में ही सब बोलता है ना? वोट का टाइम ही सब बोलता है। वोट खत्म, आदमी चला गया बस। बिल्कुल, आप देखिए कि यह न सिर्फ पूर्वी भारत बल्कि देश भर के लिए जो है वो गर्व का विषय है कि इस जगह पर आज से नहीं सदियों से जो लोग हैं वो इसी तरह से अपने परंपरा और संस्कृति को जो है वो जीवित कर रहे हैं। क्या कर रहे थे दादा? हाँ, बोल रहा जो कितना नेता आया है वोट का टाइम में, और वोट का टाइम में बोल रहा जो पैर आप उठाइए, उठा के जीप में हम चाट देंगे, उसका बाद सब भुला जाता है। हम लोग को सब आदमी को पेंशन मिल रहा है, जो हम लोग इसके लिए मुखौटा है ना, ये हम लोग बनाता, हम लोग को पेंशन नहीं कोई देता है। कितना आदमी आता है, कितना आदमी चल जाता है, पेंशन हम लोग को कोई नहीं करता। इसके अलावा बोलेगा जब पेंशन कर देंगे, बस जाने का टाइम हो गया, हम खत्म। वोट नेक्स्ट आएगा तो कितना नेता आएगा, कितना चल जाएगा। फिर 5 साल बाद 5 साल 10 साल 20 साल के बाद पेंशन होगा, वो आएगा, एक नेता आएगा, पेंशन होगा, ये आएगा, पेंशन कर देंगे। नहीं करता हम लोग। जो शुरुआत है इसके लिए, इसी के लिए छोड़ना छोड़ने करता है, इसी को हम लोग बनाता है। सूत्रधर समिति हम लोग है, नहीं किसी को पेंशन दिया है। जो नाचने नहीं जानता, गाने नहीं जानता, उसी को पेंशन कर दिया। जो जेनविन है उसको नहीं, जो असली शिल्पी है उसी को नहीं मिलता पेंशन। कब से आप लोग लगे हुए इसमें? हम लोग खानदान से है। पहले हम अपना पिताजी से सीखा, उसके बाद मेरा लड़का सीखा अम्बत से, इसी तरीके से। कि कोई किसी को अभी पेंशन किसी को कितना आ रहा है, कितना पूछपाछ की जा रहा है। अभी लाखों करोड़ों यहाँ नेता है। तो इस बार किसका हवा चल रहा है? जोराफुल नहीं है, लेकिन हाँ ममता के लिए हम लोग कितना आगे बढ़ा। इसके लिए ममता दीदी मदद किया इस सब में? हाँ किया है। वो नहीं कहेंगे, खाने हम पीने के लिए हम लोग बहुत अच्छा मिल रहा है। ये मुक्ता ज्यादा भी बेचारा है, सच हम बताएंगे। यहाँ से कहाँ जाता है आप लोगों को? कोई गारंटी नहीं। लंदन, पेरिस, जापान, जर्मन, अमेरिका, कहाँ कोई ठीक ठिकाना नहीं। दुर्गा पूजा के बाद आइएगा, दिवाली का टाइम, उस टाइम आप देखिएगा यहाँ गाँव तक पूरा भीड़ रहता है। हिलटअप हुआ इसीलिए हम लोग इधर चल रहा है। पहले तो हम लोग को झुपड़ी का घर था, मोटा 20 बात के बिल्डिंग ठोक ठाक दिया है, गरीब था। लेकिन शिल्प पेंशन हम लोग को कोई नहीं दे रहा। बड़ा मेहनत का काम है ना? बहुत मेहनत है। आप देखिएगा तो आपका पसीना छूट जाएगा। एक तो मूर्ति बनाने के लिए 10 दिन 15 दिन टाइम लगता है।
अब देखिएगा तब नहीं जानिएगा। इसके लिए चारों तरफ जान गया है। ये मुक्ता हम लोग अपने हाथ से बनाता है, इसी को पेन के लोग छोड़ डांस करता है। तो जो असली शिल्पी है, कितना हजारों हजार नेता आया है, पोच पाच के गया है, लेकिन हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं किया है। पेड़दार गाँव में पेंशन नहीं किया है। आप आया जैसे आप कर देंगे, वो आया वोट के टाइम वो कर देंगे, लेकिन हम लोग को ध्यान नहीं देता है। सब आया, हाथ जोड़ा, वादा किया। दादा ऐसे कीजिएगा, वोट दीजिएगा, ठीक है पेंशन। अरे इलेक्शन पार होने के बाद काम खत्म। तो दादा उसके अलावा और जो भारत सरकार के द्वारा या बंगाल सरकार के द्वारा जो योजना होता है, राशन हो गया, पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था, अस्पताल का, देखिए हाँ तो ममता दे रहा, झूठ कहेंगे बोलेंगे, साइकिल दे रहा, कन्याश्री दे रहा, यौन युवक लड़का के लिए 1500 रुपया वो भी दे रहा, झूठ नहीं कहते। भाजपा का लोग तो बोल रहा है कि हम देंगे महिला लोग को 3000। हम लोग को दे रहा, झूठ नहीं कहेंगे। जिसको नमक खा रहा उसी का कोई गा रहा है। ममता जी ठीक काम किया, हाँ ना, ठीक है किया, और थोड़ा अच्छा करना चाहिए। हाँ लेकिन पेंशन के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चढ़ कुछ और बेहतर होना चाहिए। आप तस्वीरें देखिए और तस्वीरें देखकर आप खुद भी अंदाजा लगा सकेंगे। अद्भुत अद्भुत कलाकारी का जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इस पूरे सड़क पर जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ छौ नृत्य से संबंधित यह धार्मिक जो है वो मुखौटा आपको देखने को मिलेगा। दादा सब लोग तो छौ नृत्य को जानता है, लेकिन आप लोगों को लोग नहीं जानता है। मेन तो आप ही लोग है जो सब बनाते हैं। वो तो नेता मंत्री लोगों का काम है, हम लोग तो बना देते हैं सब कुछ। आदि से बना रहा है हम लोगों का बाप ठाकुर दादा लेकर सब कोई, लेकिन कोई सुविधा बोल के वो चीज नहीं है। और एक तो पहचान भी तो मिलना चाहिए ना आप लोगों को। कहाँ पहचान मिल रहा है, वही एक आध ठो मेला उला होता है, बस उसी में छापिसियान कुछ एक ठो देता है मदद। कब से बना रहे हैं आप लोग यहाँ पे, मैंने कितना साल हो गया होगा? सदियों से आ रहा है। सदियों से आ रहा है। पहले यही गांव से स्टार्ट हुआ है और यही गांव अभी प्रसिद्ध है। कितना कलाकार होगा यहाँ अभी? होगा 500-700 सोचिए ना। 700 कलाकार। क्या क्या मुखौटा बनता है? सब कुछ छो नाच में जैसा लगता है, दुर्गा, काली, महिषासुर, रावण, ये सब, कृष्ण भगवान। अभी यही कहा दादा? यही का तो आता है नेताजी लोग? अभी तो वोटिंग का समय आ गया है। हाँ इस टाइम आएगा, फिर और नहीं आएगा। तो बोला कि काम उम कर देंगे, वोट दो हमको। हाँ वो तो बोलते ही रहेगा, वो तो बोलते ही रहेगा जे काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल आप देखिए कि छौ नृत्य से संबंधित यह जो मुखौटे हैं, जो पारंपरिक कथाएं, रामायण, महाभारत और वीर प्राकृतिक जो नाट्य की प्रस्तुति की जाती है, उसमें जो पारंपरिक कलाकार हैं वो इसी तरह से इस मुखौटे को पहनकर जो है वो प्रदर्शन करते हैं। और बेहद जो है वो खूबसूरत, चूंकि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया स्थित इस बाघमुंडी की बात करें तो यहाँ पर छौ नृत्य से संबंधित जो पोशाक हैं, जो मुखौटे हैं, वो अद्भुत यहाँ के जो है वो कारीगरों के द्वारा बनाए जाते हैं। आप देखिए और देखकर आपको भी अपने संस्कृति पर जो है वो गर्व महसूस होगा और कितना मेहनत जो है वो इनके द्वारा किया जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके हाथ में जो है वो खुद सरस्वती विराजमान हो। और यही कारण है कि ये कोई नई नहीं है, बल्कि सदियों से, दशकों से यहाँ के जो लोग हैं वो इसी तरह से छौ नृत्य को लेकर जो मुखौटा है वो बनाते हैं। लेकिन अब तक चुनाव के दौरान कई बार अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा इन्हें आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन अब तक इनके बेहतरी के लिए, खासकर इनके पेंशन के लिए जो बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हुई है। एक तरफ यह कलाकार जो है वो दिन रात अथक मेहनत कर कर अपनी परंपरा, विरासत, संस्कृति को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ नेताओं के द्वारा अब तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिला, लेकिन अब तक इन कलाकारों के लिए कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए। यही कारण है कि अब इन कलाकारों का हौसला कहीं न कहीं टूटता जा रहा है और यह विरासत जिसे कई सदियों से संजो कर रखा गया है वो कहीं न कहीं अब खतरे में है।
अभी हम चूड़ीदा बाजार में खड़े हैं। अभी आपने सत्यव्रत किरण से सुना लोगों की बातचीत, जो कारीगर है उनकी बातचीत। हम और भी इसको कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आप सबसे पहले ये देखें, ये तमाम जो बनाई गई है यहाँ पर जो मूर्तियां हैं उनसे हम समझने का कोशिश करते हैं। ये है क्या पूरा? ये है एक कागज का आपका बना हुआ है इसका मटेरियल। हाँ, इसको हम बोलते हैं मुखौटा, हमारे भाषा में इसको मुखोस बोलते हैं। ये सब जो देख रहे हैं आप सब, ये सब मटेरियल क्या क्या उपयोग करते हैं? मटेरियल कुछ नहीं, मिट्टी और कागज, बस इसी दोनों से बनता है। ये सब क्या है? राक्षस उक्षस का बना है? ये राक्षस का है। ये जो सबसे बड़ा है ये आपका ताड़कासुर। बिक्री खूब होता होगा? हाँ, बिक्री होता है, अच्छा खासा होता है। हाँ, पढ़ाई वढ़ाई किए हैं आप? हाँ, पढ़ाई हमारा चल रहा है। कहाँ तक किए हैं? अभी हमारा 12 चल रहा है। इस काम में लग गए, पढ़ के कुछ रोजी रोजगार दूसरा करना? नहीं, पढ़ाई भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। कीजिएगा क्या, वही समझना चाह रहे हैं। आपको इतना पैसा हो जाता है, इससे कितना पैसा कमा लेते हैं रोज? रोज का आपका जैसे सीजन अगर चल रहा है, लोग अगर आ रहा है तो दिन का 1500 तो निकल ही जाता है। 1500 रुपया। लेकिन पढ़ के अगर कुछ अच्छा कीजिएगा तो ज्यादा कमाई होगा। हाँ, पढ़ाई भी चल रहा है, इसीलिए पढ़ाई भी छोड़े नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ ये तो हमारा पैशन है। अच्छा, लाभ क्या मिलता है? सरकार से कुछ लाभ मिला है? सरकार से तो मिला तो नहीं बोल सकते हैं। मेला वेला आता है, थोड़ा जो मेला होता है, हस्तशिल्प मेला जिसको बोलते हैं, हस्तशिल्प, उसमें जाते हैं तो ही थोड़ा लाभ है। उसके अलावा कोई लाभ नहीं? उसके अलावा कोई लाभ नहीं। कुछ रोजगार के लिए कि आप लोगों को पेंशन वेंशन कुछ मिल रहा है? पेंशन, हाँ, वृद्ध पेंशन मिलता है। वृद्धा पेंशन, इसको लेकर होता है ना कि भाई सरकार को जो है अलग से कुछ मुहैया कराया जाए, आपके पिताजी को मिले या कुछ इस टाइप का? साइड पे कुछ अभी इस बार क्या लगता है कि ममता बनर्जी या मोदी, क्या लगता है? तो हम बोल नहीं सकते। हमारा अभी इतना पॉलिटिक्स में हमारा इतना नहीं है, इतना हम बोल नहीं सकते। विधायक जी को देखे हैं यहाँ जो विधायक जी हैं उनको, कैसे आदमी है? अच्छे आदमी है वो। विधायक जी अच्छे आदमी हैं और भी लोगों से बातचीत हम करते हैं। आपका भी यही कारोबार है? हाँ सब यही मतलब। कितने बच्चे हैं? मेरा 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। हाँ। कितना कमा लेते हैं? देखिए डेली तो बिक्री उतना होता नहीं है, कोई 500 होता है तो कोई 1000 भी हो जाता है, और अप डाउन हो जाता है। अच्छा, लेने के लिए कौन कौन लोग ऐसे ही सड़क पर लोग आते हैं या कुछ? सब आता है ना घूमने के लिए, वही लोग लेता है। बस वही लोग? मुकोटा बड़ा वाला गांव से बेचते हैं, जब सोना नचता है वही लोग को। वो लोग लेते हैं। हाँ, सरकार से क्या कहिएगा? सरकार से अब कुछ मिला नहीं अभी तक। पेंशन बोला तो पेंशन भी नहीं हुआ। तो फिर ममता दीदी को जिताने का सोच रहे हैं? देखिए वोट तो देना ही पड़ेगा किसी को, जिसको आप चाहें उसको देना पड़ेगा। मोदी जी नहीं ऑप्शन है? हाँ ऑप्शन देखिए, मान लीजिए 5 गो वोट है, उसमें बंटवारा कर देना पड़ेगा। बंटवारा करके? हाँ, यानी यहाँ भी वोट बटेगा? हाँ बांटेगा, वोट बट जाएगा। इस बार वोट बटेगा। अभी और भी हम बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ के सबसे बुजुर्ग हैं उनसे, उनके पास भी जाने का। हाँ, क्या नाम बताया? दुलाल सूत्र हमारा नाम नहीं, उनका दुलाल है। दुलाल सूत्र, मेरा नाम वो सबसे पुराने हैं यहाँ अभी। हम उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे उनके दर्द और उनके मर्म। इस बाजार में जहां हम पहुंचे हैं, आपने देखा कि किस तरीके से जो है तरह तरह के मुखौटा हैं। गणेश से लेकर शिव जी से लेकर राक्षस तक के भी मुखौटे हैं। हम बातचीत करेंगे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो कि आज भी उसी तल्लीनता से काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके जो ब्रश है, आप इसे देख सकते हैं और कैसे काम कर रहे हैं। हम इनसे समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, काफी कितना समय हो गया ये काम करते हैं? हम बहुत दिन 12 साल उम्र से ही इस काम में लगे हुए हैं। 12 साल की उम्र से? स्कूल में पढ़ रहा था उसी समय से। फिर उसके बाद ज्यादा पढ़ा लिखा तो हुआ नहीं, वही थोड़ा थोड़ी, या उसके बाद से ही उतने दिन से ही काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। और बीच बीच में हम लोग का मूर्ति का भी काम करते हैं। हाँ, वो सीजन में जब मूर्ति का सीजन होता है तो बिहार बच्चे क्या करते हैं आपके? बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लोग भी बड़े वो यही काम में है, बाकी सब दूसरा काम में। सब लोग इसी काम में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं? सब माने कि अलग अलग काम में। छोटे वाले दिल्ली में रहते हैं, इंजीनियर है छोटा वाला। उसके बाद उससे बड़ा जो सबको पढ़ाए हैं, ग्रेजुएशन है सब है। आपको लगा कि इससे बहुत ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ जा सकता है, इसलिए पढ़ाया? तो मेन चीज है ना कि यही काम में
हम लोग लगे हुए हैं। अब सबको इंटरेस्ट नहीं है ना। ये शिल्पी का काम बचपन से ही सीखना पड़ता है, तभी वो अच्छा मिस्त्री होता है। अच्छा, अब यहाँ तो सुनते 2018 पढ़ने में तो 20-22 साल हो गया, कॉलेज खत्म किया, ग्रेजुएशन सभी कोई किया, तो नौकरी पाने का तो कोई नहीं है, फिर इसी धंधा में लगे हैं। कोई लड़का एगो है मजरा वाला, वो ट्यूशनिए पढ़ाते हैं, एगो छोटे वाले दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, ये जीआई टैगिंग भी यहाँ मिल गया है। जीआई टैगिंग, जीआई जो होता है टैग, हाँ जीआई मतलब जीआई टैगिंग मतलब कौन सी बोल रहे हैं? एक जो होता है भारत में जैसे कि नहीं होता है जगह जगह जो लोगो जो है वो है, उसका अलग जीआई लोगो है। किसी का पास है वो लोगो, सबका पास नहीं है। अच्छा, सरकार से कितना लाभ मिल पाता है? सरकार में क्या कुछ है, अब इतना उम्र हो गया, 79 साल चल रहा है, अभी तक पेंशन हमको नहीं मिला। शिल्पी हम है, उसका हमारा सर्टिफिकेट भी है, बड़ा बड़ा एग्जीबिशन में 2 में सर्टिफिकेट प्रथम स्थान भी मिला है, लेकिन आज तक हम लोग का DIC ऐसा है कि 50 साल उम्र को मिल रहा है, और क्या बोलेंगे, और हमको नहीं दिया। तो हम मैंने आप शिल्पकार के पेंशन की बात कर रहे हैं या वृद्धा पेंशन की बात? शिल्पकार का वृद्धा कोनो का नहीं है, कोनो पेंशन आपको नहीं? कुछ नहीं, कोनो पेंशन नहीं है, उसके लिए जोड़ते भी नहीं है। इस बार TMC या मोदी क्या है, क्या लग रहा है इस बार क्या हो? वो तो देखिए, वो तो हम पार्टी में नहीं रहते हैं, लेकिन हवा तो हर किसी का चल रहा है। अब देखिए इन साल क्या होगा, ज्यादा तो ऐसे तो TMC का राज ये है, लेकिन अब तो माने बीजेपी का भी हवा बहुत जोर है। है देखें अभी कि हम लोग को राजनीति का चक्कर में नहीं रहते हैं। अच्छा, जयराम महतो को जानते हैं? जयराम महतो को? जयराम महतो कहाँ का? नहीं जानते ना? नहीं, जयराम ये जानते हैं, इधर आइए। आप जानते हैं कहाँ के हैं? जयराम महतो नहीं है, जानिस तो कथा कर बोले कौन जगह? झारखंड का है जयराम महतो। कहाँ के? इस बार उनका भी एक कैंडिडेट खड़ा हुआ है। अब कैंडिडेट एक खड़ा हुआ है उन्हीं का। अब तो आप लोग क्या अभी जान नहीं रहे हैं? JLK पार्टी को नहीं जान रहे हैं? नहीं, वो कौन छाप में खड़ा है? वो यहाँ से सिंबल मिला होगा, जो भी छाप, हाँ मिला होगा। JLK वहाँ की पार्टी है उसके, लेकिन हर जगह जो अपना विस्तार कर रही है, तो वैसे में यहाँ भी कैंडिडेट खड़े हुए होंगे, तो इंडिपेंडेंट के तौर पे ही उनको यहाँ पर जो सिंबल मिला होगा। आप लोग लेकिन नहीं जानते? नहीं, हमको मालूम नहीं है। आप लोग जानते हैं जयराम महतो? नाम निशान नहीं है। नाम निशान नहीं जानते हैं जयराम महतो। तो रहा है, लेकिन जयराम महतो किसका नाम है ये नहीं मालूम है ना उसको। और एक वो ये यार की नाम यार बेटा बुढ़दार राकेश बीजेपी, हाँ बीजेपी की राकेश महतो। जयराम की डुगडुगी झारखंड में बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है, लेकिन उनको लोग नहीं जान रहे हैं। कोई नहीं जान रहा। चलिए, यहाँ कोई जानने वाले लोग नहीं है। हमने इन लोगों से बातचीत की और समझने का प्रयास किया कि भाई कौन पार्टी और क्या कुछ होना है। तो जो समझ में आ रहा है वो सीधे तौर पर यह है कि फाइट तो है, फाइट है और वो भी टाइट है। ऐसा नहीं है कि ममता दीदी के लिए रास्ता बड़ी आसान है, यानी कि टक्कर जो है उनको निश्चित रूप से भाजपा से मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में नतीजे क्या आते हैं। आपने कहावत जरूर सुनी होगी कि चिराग तले अंधेरा, यानी जो चिराग लोगों को रोशन करता है खुद वो अंधेरे में रहता है। और कुछ ऐसी ही तस्वीर जो है वो इन 6 नृत्य के मुखौटा बनाने वाले इन कारीगरों के साथ भी है। दादा, बहुत लोग हैं जो कि 6 नृत्य करता है, उन लोग को पद्मश्री मिल गया है, आप लोग को कुछ मिला? नहीं, अभी मिला नहीं हम लोग मिला नहीं अभी। यहाँ का मिला, 2 आदमी की मिला पद्मश्री, 2 आदमी की मिला है। 2 आदमी को मिला। हाँ, 2 आदमी मिला।
इतना आप लोग पुराना विरासत को, प्राचीन चीज को संभाल कर रखे हुए हैं, तो इसके बदले में सरकार आप लोग को कोई सम्मान मदद देता है? मदद देता बहुत कम देता है, बहुत कम देता है। तो घर परिवार चल पाता है? नहीं, सरकार से हमारे घर पर मुखड़ा है ना, जो टूरिस्ट पार्टी आते हैं हम लोग को बाहर से, उससे भी चलता है। आप माने ये सब जो कलाकारी है वो अपने पिताजी से सीखे? पिताजी हम लोग का है। फिर आप अपने बच्चा को सिखाएंगे? काहे नहीं सिखाएंगे? इसमें तो पैसा नहीं ना है दादा? पैसा है, लेकिन दिन भर चल जाते हैं हम मजदूरी पर, हम लोग कैसे। नहीं लगता है कि बच्चा लोग ज्यादा अच्छा कमाए, ज्यादा अच्छा पैसा? ठीक है, लेकिन उसको दूसरा कमाना पकड़ने के लिए इच्छा है, लेकिन कमाने के लिए कम है, इसी के चलते। अच्छा, अभी चुनाव का समय है, नेताजी लोग आ रहा होगा? आ रहा है, लेकिन कुछ हम लोग को नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। वोट देने जाइएगा? वोट तो देने के जाना ही पड़ेगा था। क्या लग रहा है इस बार, जोड़ा फूल की कमल फूल? अभी वो लोग घुमा नहीं है, हम लोग को काम पर है, इसी के चलते कुछ मालूम नहीं है हमारा। दीदी अच्छा काम किया है? काम किया है, काम किया है। आप लोग कलाकार लोग के लिए काम किया? बोला कि कॉम्प्लेक्स बना देंगे? नहीं, कुछ नहीं किया कलाकार के लिए, हम लोग को कुछ नहीं किया। हम लोग को यहाँ है चरदा है, चरदा में कुछ जितना हम लोग का है शिल्पी, कुछ नहीं काम किया, कोई नहीं किया। 15 साल रहा दीदी, नहीं कुछ किया? नहीं, हम लोग के लिए कुछ नहीं किया। क्या किया दिखा दीजिए, वो वाला किया। बोले आप जो ये कला सीखे वो अपने पिताजी से सीखा? हाँ, ये हम लोग पिताजी से, वो पिताजी उनके पिताजी से वैसे ही चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी। दादा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, एकदम हाथ को स्थिर रख पाना। थोड़ा भी काम छोटा से ही काम है, छोटे से करते करते इतना प्रोफेशन आ गया है कि अभी देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता है, हो जाता है। आँख बंद करके ही बना? बंद करके भी बना सकते हैं। कितना उम्र से बना रहे? हम लोग जैसे आप लोगों का हाथा खड़ी बोलते हैं ना, हाथ में जब ओ लिखा जाता है, उस टाइम में हम लोग का तूली और रंग दिया जाता है, वो उस टाइम से सीखा हुआ है। छोटे से मतलब जितना दिन से मतलब हम लोग का ये हो गया है ना, मतलब बुद्धि हुआ है, उतना दिन से हम लोग यही काम कर रहे हैं। भी क्यों? हाँ, हम लोग एच एस पास है, कॉलेज तक पढ़े हुए हैं। लगा नहीं कभी कि कुछ और किया जाए, इसमें ज्यादा पैसा नहीं? उन लोगों नौकरी में मतलब मेन काम यही है, वो साइड हो गया है। अभी नौकरी का काम साइड हो गया है, पढ़ाई लिखाई साइड हो गया है, खाली काम ही है। अच्छा, इस काम को करके कभी कभी लगता है कि मजबूरी में कर रहे हैं, परिवार का दिया हुआ है, कुछ और करते ज्यादा पैसा कमाते, ज्यादा अच्छे से रहते हैं? देखिए, मजबूरी अगर हो जाएगा ना तो आप काम नहीं कर सकते हैं, इसको पैशन बनाना होगा, नहीं तो आप सीख भी नहीं पाएंगे। वो थोपने वाला चीज नहीं है, ये आपका मन से होना चाहिए कि हम करेंगे कुछ। पिछले कई सदियों से चोरीडा के यह स्थानीय कलाकार छौ नृत्य के मुखौटों को बनाकर अपने प्राचीन विरासत और संस्कृति को संजो कर रखे हैं। यहाँ के स्थानीय कलाकारों की मांग है कि सरकार के तरफ से पेंशन योजना से यहाँ के स्थानीय कलाकारों को जोड़ा जाए, ताकि यह स्थानीय कलाकार जो है वो और ज्यादा दुगनी ऊर्जा के साथ जो है वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और छौ नृत्य के बनाने वाले इस मुखौटे के इलाके को अब मुखौटे वाले मोहल्ले के नाम से, इलाके के नाम से भी जाना जाता है, ताकि यह मुखौटा मोहल्ला विश्व भर में प्रसिद्ध हो और अपनी परंपरा विरासत को संजोगे रखे। अपने सहयोगी कैश तिर्की के साथ मैं सत्यव्रत किरण, नक्षत्र न्यूज, पुरुलिया।